मैं मिथिलेश। आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। मैंने आपको एमओडी के लेक्चर 1 में आपको ये बताया था कि एमओडी का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा था एमओडी का मतलब होता है मेथड ऑफ डिफरेंशिएट। तो मैंने कहा था आपसे, अगर मान लीजिए कोई वॉल है, उस वॉल से अगर आप यूनिट पार्टिकल निकाल लीजिए तो उस यूनिट पार्टिकल निकालना ही उस वॉल का क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। हम इसको बोलते हैं क्या? उस वॉल का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, यानी एक छोटा सा अमाउंट मैंने निकाल लिया। तो बिग अमाउंट में से एक छोटा अमाउंट निकालना ही क्या होता है? डिफरेंशिएट होता है। ये मैंने आपको लेक्चर 1 में समझा दिया था, ठीक है। और इसके कुछ रूल होते हैं, मैंने बताया था। जो फर्स्ट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन है, ठीक है, उसके 4 स्टेप होते हैं और मैंने वो 4 स्टेप बताए थे कि वो 4 स्टेप क्या होते हैं। उन्हीं 4 स्टेप के बिहाफ पर हम अलग अलग डेरिवेटिव को या फॉर्मूले को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा था कि y बराबर sin x का डिफरेंशिएट क्या होगा, तो cos x आया था, ठीक है। और उसके 4 स्टेप थे। तो आज भी कुछ फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, उससे फॉर्मूला क्रिएट करेंगे उन्हीं 4 स्टेप से। बात क्लियर है? चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पर, डिफरेंशिएट y बराबर ex फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। आप इसको फर्स्ट प्रिंसिपल कह सकते हैं, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको इस फंक्शन को क्या करना है? इसका डिफरेंशिएट करना है। और डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने 4 स्टेप बताए थे। आप उन्हीं 4 स्टेप को फॉलो करोगे और आपका फंक्शन डिफरेंशिएट हो जाएगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, एकदम आराम से पढ़ा रहे हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको जो फर्स्ट स्टेप बताया था, स्टेप फर्स्ट मैंने आपसे कहा था जो फंक्शन दिया होगा y बराबर ex, आप इसको 1 मान लीजिए। उसके बाद जो स्टेप सेकंड था उसमें ये कहा था कि जो x है, आप x में कुछ ऐड कर दीजिए, छोटा सा फंक्शन कुछ आप ऐड कर दीजिए। तो मैंने आपसे कहा था कि हम x में क्या करेंगे? हम छोटा सा डेल x ऐड करेंगे। जैसे फंक्शन आप कुछ भी ऐड करेंगे तो जाहिर सी बात है फंक्शन ऊपर नीचे कुछ तो चेंज होगा, और जब फंक्शन जब चेंज होगा तो उसका इफेक्ट कहां पड़ेगा? वो y में पड़ेगा। तो आप यहां लिखिए क्या? डेल y प्लस y, इसका इफेक्ट हो जाएगा। इक्वेशन क्या बन गई? ये 2। फिर स्टेप थर्ड में मैंने बताया था आपको, स्टेप थर्ड में बताया था मैंने इक्वेशन 2 को हम माइनस करेंगे इक्वेशन 1 से, और उसके बाद क्या जाएगा? डेल y इक्वल ई एक्स प्लस डेल x माइनस e की पावर x। क्लियर हो गया? और फिर उसके बाद हम क्या करते हैं? दोनों साइड में हम डेल x क्या करते हैं? हम डिवाइड करते हैं, ठीक, डिवाइड कर दिया। अब फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं हम लोग? यानी कि फोर्थ स्टेप में करते हैं हम लोग स्टेप 4 में क्या करते हैं हम लोग कि अगर जो डेल x से 2 से डिवाइड हो गया है तो हम क्या लेंगे? हम लिमिट लेंगे। और लिमिट किसकी लेंगे? जो x में हमने जो ऐड किया हुआ है, ठीक है, डेल x। आपको पता होना चाहिए ये जो पूरी चीज, ये फंक्शन की पूरी वैल्यू है, ये होता है RHD। और RHD आने के लिए हम क्या लगाते हैं? लिमिट। जब तक लिमिट नहीं लगाएंगे वो RHD नहीं होगा। क्योंकि देखिए RHD और LHD आपको तभी समझ में आएगा जब मैंने एक चैप्टर पढ़ाया है डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 देखिए, उसमें मैंने आपको बताया है कि किसी का फंक्शन पे RHD क्या होता है? RHD होता है एक टेंजेंट होती है उस कर्व पर, वो भी कैसी होती है? राइट हैंड की होती है। और LHD क्या होता है? उस कर्व पर वो लेफ्ट हैंड की टेंजेंट होती है, ठीक है। जिस दिन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड की टेंजेंट आपस में बराबर आ जाएगा, ठीक है, हम उसी को बोलते हैं क्या? उससे हम बोलते हैं क्या?
डी बाई डी एक्स कहते हैं, ये एफ डैश ऑफ एक्स कहते हैं, यानी कि उस फंक्शन का डिफरेंशिएट होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा? बिल्कुल आ रहा है। तो आप आरएसडी लाने के लिए बोथ ऑफ साइड पर क्या करोगे? लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स बराबर लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x प्लस डेल एक्स माइनस e की पावर x अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये आपका क्या है? आरएचडी। क्या आपका? आरएचडी, आर एच डी, राइट हैंड डेरिवेटिव। ये आपका किसी कर्व पर स्लोप होता है, टेंजेंट होता है किसकी? राइट साइड की। मतलब मैं रिकॉल करता हूं, यहां पर अगर ये कोई फंक्शन है और ये कोई पॉइंट दिया हुआ है x बराबर a, तो इस पॉइंट से स्लोप जो इधर बनेगा इससे बोलते हैं क्या? राइट हैंड डेरिवेटिव। और इस पॉइंट से स्लोप इधर बनेगा उसे बोलते हैं क्या? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आपस में बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो वही डेरिवेटिव है। ठीक है, बात क्लियर हो गया? हम इसको बोलते हैं क्या? डी बाई डी एक्स, या उस फंक्शन का डिफरेंशिएट हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है आपका मेन। ठीक है, अब देखिए यहां से, अब डेल डी वाई और डेल एक्स, यहाँ पर क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स। मैंने आपको बताया है एमओडी के लेक्चर 1 में, इक्वल। अब यहां देखिए, आप इसको कर सकते हैं लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0। आप देखिए e की पावर क्या है? x प्लस डेल एक्स है ना, आप इसको अलग कर लीजिए, ex इंटू ई डेल एक्स माइनस e की पावर x अपॉन डेल एक्स है। तो dy बाई dx इक्वल लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, es कॉमन कर लीजिए, es कॉमन हो गया तो आएगा क्या? e डेल एक्स माइनस 1 अपॉन डेल एक्स। इतना आपने कर लिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। अब तो सोचिए, अगर आपने इस लिमिट पर जो रखा तो नीचे 0 आ जाएगा। हम ऐसा चाहते नहीं है, अगर ऐसा नहीं चाहते हैं तो इसको क्या करेंगे? हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए फंक्शन किसका? e का है। आपको पता होना चाहिए अगर फंक्शन e का है तो e का एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है। e का एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए। जो बच्चा क्लास फर्स्ट ईयर में होगा उसको पता होगा एक्सपेंशन फॉर्मूला क्या होता है। जैसे कि log 1 प्लस s का फॉर्मूला होता है, e की पावर s का एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, अभी हम बताते हैं फॉर्मूला। ठीक है, ओके। तो हम इसे फॉर्मूला यूज करेंगे, यूज करने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और जो आना होगा वो आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया जाएगा। तो यहां देखिए, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं पहले, कि अगर मैं फॉर्मूला लिखूं यहां पर, तो देखिए फॉर्मूला होता है क्या? e की पावर s का फॉर्मूला होता है 1 प्लस x प्लस s स्क्वायर बाई 2 प्लस s क्यू बाई 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। तो ये इसका एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है। उम्मीद करते हैं आपको दिख रहा होगा। ठीक है, बात क्लियर है? तो फैक्टोरियल लगा लीजिए, यहां पर फैक्टोरियल होता है। तो इसी फॉर्मूला को हम कहां पुट करेंगे? हम इसकी जगह पुट करेंगे। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या ऐसा कीजिए, आगे आपने इसको लिख लिया है तो मैं इसको रफ करता हूं और मैं यहां पर बताता हूं आपको। ठीक है, तो देखिए यहां से, अब जो ये एक्सपेंशन फॉर्मूला है हम पुट करेंगे यहां पर। तो देखिए यहां से dy बाई dx इक्वल es को ऐसे लिखेंगे, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, ex ऐसे डाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि इसका जो डिफरेंशिएट होगा s का वही आएगा। ठीक है, तो अब इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे? जहां जहां x होगा वहां डेल एक्स आ जाएगा। तो लिख रहे हैं यहां पर, पहले वह लिखिए 1 प्लस x है तो क्या जाएगा? यहां पर डेल एक्स आ जाएगा
प्लस एक्स यहाँ पर है तो डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, डेल एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, प्लस एस क्यू है तो डेल एक्स का एस क्यू हो जाएगा अपॉन 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है, फॉर्मूला हो गया यहाँ पर। और इसके नीचे क्या चल रहा है आपका डेल एक्स चल रहा है। ठीक है, देख लीजिए। और ये क्या है यहाँ पर -1 तो लिख लेते हैं यहाँ पर -1 है। ठीक है, डॉट क्या यहाँ पर क्या प्लस तक हुआ ना, तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला यहाँ तक हो गया, ये डॉट आगे बढ़ेगा, यहाँ पर लिख यहाँ पर -1 है। ठीक है, तो ये +1 ये माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x। अब यहां से आप क्या कीजिएगा, डेल एक्स को कॉमन कर लीजिए, डेल एक्स को। तो जैसे आप डेल एक्स को कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच जाएगा यहां पर आपका 1 प्लस डेल एक्स बाई 2 फैक्टोरियल प्लस डेल एक्स का स्क्वायर बाई 3 अपॉन डेल एक्स। अब देखिए यहां से डेल एक्स कट जाएगा तो डेल एक्स नीचे अब कट जाएगा, तो आप लिमिट वैल्यू आप रख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 e की पावर x। तो क्या बच जाएगा, अब सीधे देख लीजिए यहां से, जब ये कट जाएगा तो अब लिमिट में रोकिए यहां से, डेल एक्स 0/2 तो पूरा 0, ये भी 0 हो जाएगा, तो कितना सा हो जाएगा आपका ex। तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ex 1 प्लस 0/2 0/3 तो कितना आ जाएगा, पूरा 0 0 तो कितना आ जाएगा e की पावर x मतलब dy/dx। तो ये आ गया कि इस फंक्शन में हमने क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। हमने 4 स्टेप बताए आपको, उन्हीं 4 स्टेप से आप फॉलो करोगे कैसे कहां से आता है। आप खुद सोचिए यहां से कि जो मैंने ये रखी ना की वैल्यू लिमिट की, अगर मैं सीधे लिख देता कि इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है, तो आप समझ नहीं पाते, क्योंकि किताबों में भी सीधे दे दिया जाता है कि लिमिट 10x/0 e डेल x -1 और डेल x, इसकी वैल्यू कितनी आती है 1 आती है। अगर मैं सीधे कहते इसकी वैल्यू 1 आती है तो सीधा से e की पावर x आ जाता है। लेकिन हम चाहते हैं आपको पूरा पता चले कि ये 1 कहां से आ जाता है। ठीक है, तो ये 1 आया ना यहाँ पर, वो क्यों आ गया, क्योंकि मैंने इसका फॉर्मूला लगा दिया, e की पावर s का एक फॉर्मूला होता है, एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है। ठीक है, फॉर्मूला होता है, तो मैंने इसको यूज किया और यूज करने के बाद फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया, और लिखने के बाद मैंने यूज कर लिया और आपको समझ में आ रहा होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगला फंक्शन क्या दिया है, y बराबर log x फंक्शन दिया हुआ है, और इस फंक्शन का हमें डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट प्रिंसिपल से। ठीक है, कैसे करेंगे, वही 4 स्टेप करेंगे हम, और उन्हीं 4 स्टेप से हम इस फंक्शन का डिफरेंशिएट कर लेंगे। वैसे इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा, 1/x आ जाएगा। ठीक है, तो यही आपको प्रूफ करना है। बात क्लियर है। तो देखिए अभी आप लोग जितने फंक्शन है, चाहे वो साइन का हो, चाहे कॉस का हो, चाहे वो टेन का हो, चाहे e की पावर s का हो, जब आप उस फंक्शन का आपको डिफरेंशिएट आता होगा फर्स्ट प्रिंसिपल से, जो फॉर्मूले आपको जो प्रोड्यूस हो जाएंगे, जो क्रिएट हो जाएंगे, उसी फॉर्मूले के बिहाफ पर हम अलग अलग फंक्शन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने आपको एमओडी में पहले समझा दिया था कि एमओडी क्या होता है, d/dx क्या होता है। ठीक है, उसमें जो एब इनिशियो मेथड में जो 4 स्टेप लगते हैं वो कैसे लगते हैं, आरएसडी क्या होता है। ठीक है, वो सब मैंने बता दिया है। इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे, अगर आपको जिन्होंने अगर एमओडी का लेक्चर 1 नहीं देखा है वो आप पहले देख लीजिए, उसके बाद आप इस वीडियो देखिए एमओडी लेक्चर 2 को। अगर बच्चों को आरएसडी के बारे में जानना है और एलएसडी बारे में जानना है तो डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर 1 देखिए जाके वहां पर। ठीक है, मेरे चैनल पर जाके देखिए, तब आपको और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैंने बताया है
डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या होता है, और उसमें आरएचडी कैसे क्रिएट करते हैं और एलएचडी कैसे क्रिएट करते हैं, सब कुछ बताया मैंने। तो आप लोग टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने हर कॉन्सेप्ट को अपने वीडियो में मैंने बताया है। अगर आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। इसीलिए कहते हैं वीडियो कभी बीच से मत देखा करिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वीडियो को आप बैक हो जाइए और आप चेक कीजिए कि उस पहले वीडियो में वो चैप्टर कुछ कॉन्सेप्ट है या नहीं है, उसको आप चेक कर लिया करिए, ठीक है। आइए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। तो देखिए कितना आसान है कि y बराबर log x है, इसका मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो आइए करते हैं स्टेप फर्स्ट। वही काम करते हैं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट क्या होता है, जो फंक्शन आपको दिया होगा y बराबर log x, उसको क्वेश्चन फर्स्ट मानते हैं। स्टेप सेकंड में जो फंक्शन log x का होगा, इस फंक्शन में थोड़ा सा क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, बस छोटा सा अमाउंट, ठीक है, x प्लस डेल x, ठीक है, मैंने इंक्रीज कर दिया। आप यहाँ कुछ भी आप यहाँ पर कुछ भी इंक्रीज कर सकते हो। हमने डेल x माना, आप h भी इंक्रीज कर सकते हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो जैसे फंक्शन इंक्रीज होगा तो उसका इफेक्ट y पड़ेगा, कि फंक्शन ऊपर नीचे कुछ चेंज होगा तो इफेक्ट y पड़ेगा, तो इधर भी कुछ चेंज हो जाएगा, डेल y प्लस y। इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। आप स्टेप थर्ड में क्या करते हैं, स्टेप थर्ड में देखिए बड़ा प्यार से समझा रहे हैं, अच्छे समझा रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं आप समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बाकी मस्ती वस्ती तो बात की बात है, कुछ टॉपिक खत्म हो जाए तो हम भी मस्ती करेंगे पढ़ते समय। फिलहाल अभी पढ़िए अच्छे से, ठीक है। तो स्टेप थर्ड में क्या होगा, इक्वेशन 2 को हम माइनस करें इक्वेशन 1 से, तो कितना आ जाएगा, डेल y, क्यों y कट जाएगा, इतना समझदार जानते हैं आप, log x प्लस डेल x माइनस log x, ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं हम लोग कि बोथ ऑफ साइड हम डेल x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं कि आपको क्या लाना है, RHD, ठीक है, क्योंकि ये RHD होता है, ठीक है। और RHD लाने के लिए नीचे आप जो इंक्रीज करते हैं उतने अमाउंट नीचे में डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। अगर इधर डिवाइड करोगे तो डिवाइड इधर भी होगा, ठीक है, ये कर दिया। अब चौथा स्टेप क्या करते हैं हम लोग, स्टेप फोर्थ में अब दोनों साइड आप लिमिट लगा दीजिए। जो फंक्शन जब इंक्रीज करते हैं आप लिमिटिंग वैल्यू उसी लिखेंगे, ठीक है। तो लिखिए आप यहां पर लिमिट डेल x टेंड्स टू 0, डेल y अपॉन डेल x इक्वल लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 log x प्लस डेल x माइनस log x अपॉन डेल x। यही आपका क्या होता है, RHD होता है, जो हमने लिमिट लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, डिवाइड एक्स होता है, जो मैंने आपको बताया था एक्चुअल में डेल डिवाइड अपॉन डेल एक्स। ये आपका क्या होता है, ये आपका एक्चुअल में डिवाइड एक्स होता है और ये रेशियो होता है। डेल वाई अपॉन डेल एक्स क्या होता है, ये रेशियो होता है, लेकिन डिवाइड रेशियो नहीं होता, ठीक है। मैंने आपको बताया था अपने एमओडी के फर्स्ट लेक्चर में, ठीक है। बस रिकॉल करते रहे ताकि आपको समझ में आ जाए। अब यहाँ देखिए, अब इसी को हमें सॉल्व करना है और सॉल्व करने पर देख लेंगे कि इस फंक्शन का आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। अब देखिए पहली बात यहाँ से, या लॉग यहाँ भी है, लॉग यहाँ भी है, तो लॉग की प्रॉपर्टी है। लॉग प्रॉपर्टी क्या होती है, मैं लिखता हूँ यहाँ पर। लॉग ये कहता है कि लॉग अगर a बाई बी है, इसका मतलब क्या होता है, लॉग a माइनस लॉग b, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगर
लॉग हो और माइनस में हो, एक लॉग ए हो एक लॉग बी हो, माइनस में है तो उसकी वैल्यू लॉग ए और लॉग बी होती है। अगर ये दिया होगा तो ये कर सकते हैं, ये दिया होगा तो ये कर सकते हैं। ठीक है, बात क्लियर है? ये दिया होगा तो आप ये कर सकते हैं, ये दिया होगा तो आप ये कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आपको क्या दिया है, आपको ये दिया है, आपको ये लिखना है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बात, ठीक है, तो लिमिट del x टेंड्स टू 0 del y अपॉन del x, लिमिट del x टेंड्स टू 0, आप कर सकते हैं इसको log, ठीक है, log क्या जाएगा x प्लस del x अपॉन x, बात क्लियर है, अपॉन del x हो गया। ठीक है, फिर इसकी पूरी वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी एक्स बोलते हैं इसको, हमने बताया है आपको कि डी बाई डी एक्स होता है लिमिट del x टेंड टू 0। आप इसको क्या कीजिए, अलग अलग डिवाइड कर दीजिए, s s डिवाइड हो जाएगा तो बना जाएगा, ये ऐसे बच जाएगा log x प्लस del x बाई x, x नहीं होगा 1 होगा। ठीक है, x कट जाएगा ना, इतना तो आपको भी आता है क्वेश्चन को सॉल्व करना del x। ठीक, इतना आपने कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जो लिमिटिंग वैल्यू del x है आप नहीं रखेंगे, क्योंकि जैसे आप रखेंगे इसकी वैल्यू नीचे 0 आ जाएगी और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। उसके लिए आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला एक होता है, मैं लिख देता हूं, इफ एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है किसका, log 1 प्लस s का। देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, आप बताइए, आपको याद है नहीं याद है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस s स्क्वायर बाई 2 प्लस s क्यू आता है बाई 3, और ये अल्टरनेट माइनस प्लस फिर माइनस ऐसे बढ़ता वो चला जाता है। ठीक है, तो ये log 1 s का एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है x माइनस s को बाई 2 प्लस s क्यू बाई 3। तो ये इसका फॉर्मूला होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आपको देखिए जहां जहां x है वो क्या हो जाएगा, del x बाई x हो जाएगा, यहां भी हो जाएगा और यहां भी हो जाएगा। आइए आपको दिखाते हैं, dy बाई dx लिमिट del x टेंड्स टू 0, तो रखिए यहाँ पर x का चल रहा है आपका, आप बोलेंगे del x अपॉन x माइनस s का चल रहा है आपका del x s का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस s की वैल्यू दे रखी है आपकी del x अपॉन s का होल क्यूब बाई 3 अपॉन del x। तो देख लीजिए इसका फॉर्मूला होता है, आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आना होगा वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत आराम से बता रहे हैं। तो अगर आप स्क्रीनशॉट इसके ले चुके होंगे तो आप अच्छे से ले लीजिए और देख लीजिए, स्टेप फर्स्ट है, स्टेप सेकंड है, स्टेप थर्ड है, स्टेप फोर्थ है। कुछ नहीं किया हमने, ये लॉ की प्रॉपर्टी होती है, मैंने यहाँ पर लिख दिया प्रॉपर्टी लॉ की। उसके बाद ये आ गया, मैंने इसको बाई पार्ट कर दिया, एस कट गया, ये इतना आ गया। फिर लॉग का एक्सपेंशन फॉर्मूला होता है, मैंने लिख दिया 1 प्लस s का x माइनस s स्क्वायर बाई 2 प्लस s बाई 3। इसका क्या फॉर्मूला होता है, s की प्लेस पर मैंने ये पुट कर दिया, देख लीजिए पुट कर दिया मैंने। ठीक है, अब इसी को सॉल्व कर लेना और जो आंसर आना होगा वो आ जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको रफ करता हूं थोड़ा सा और फिर देखिए इसको आगे। तो देख लीजिए कितना आएगा आपका आंसर, डी बाई ds इक्वल लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट लिखिए, लिमिट del x टेंड्स टू 0। अब यहाँ देखिए del x बाई x यहाँ भी है, यहाँ भी आप कॉमन कर लीजिए। और जैसा आपने किया del x बाई x जैसे कॉमन किया, अंदर क्या बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा, माइनस देखिए स्क्वायर था
तो ये डेल एक्स बाई कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा। आप देख लीजिए यहाँ से 2 यहाँ चला जाएगा, ठीक है, यहाँ क्या आ जाएगा, ठीक है, प्लस क्यूब है ना, तो यहाँ आ जाएगा क्या आपका डेल एक्स का स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, अपॉन ये 3 है, यहाँ 3 का एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। अपॉन में क्या चल रहा है डेल एक्स, ठीक है। अब देखिए अगर डेल एक्स कट गया और नीचे का डेल एक्स है ही नहीं तो लिमिटिंग वैल्यू का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो डेल एक्स जैसे गायब हुआ फंक्शन अनडिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। आप लिमिटिंग वैल्यू डेल एक्स का यहाँ रख सकते हैं, तो dy बाई dx इक्वल देखिए यहाँ पर क्या जाएगा 1 बाई एक्स 1 माइनस 0 बाई 2x प्लस 0 बाई 3x स्क्वायर ओवरऑल क्या जाएगा d बाई dx 1 बाई x, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा और बहुत अच्छे समझाया मैंने। तो देखिए हर पॉइंट को मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं सोचता हूँ कहीं कोई मिस्टेक ना हो जाए, तो थोड़ा हमें चेक करना पड़ता है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए जिन बच्चों को उनकी स्किल अगर अच्छी नहीं है, समझ नहीं पाते हैं, तो बहुत डिटेल में बता रहे हैं ताकि उनको सारे स्टेप समझ में आना चाहिए। नहीं तो इस क्वेश्चन में चाहता मैं बहुत शॉर्ट कर देता तो आपको समझ में नहीं आता बिल्कुल भी, क्योंकि इसमें लिमिट भी लगाई जाती है, फंक्शन को हम ब्रेक भी करते हैं, ठीक है, आंसर आने के लिए। तो सारी चीज समझ में आपको आ रही होगी, बिल्कुल आ रही होगी, आप इसकी सॉल्व ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अगला देखिए फंक्शन दिया है y बराबर 10x दिया हुआ है, आप इसको भी फर्स्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। वही स्टेप 4 स्टेप लगाइए। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, जल्दीबाजी भी नहीं है इतनी, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं इसको स्टेप फर्स्ट। देखिए मैं इतनी बार लिख दे रहा हूं ताकि आपको याद हो गया होगा। स्टेप फर्स्ट में करते हैं क्या है y बराबर 10x, जो फंक्शन दिया होगा उसको हम ऐसे लिख लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। फिर सेकंड स्टेप में क्या करते हैं फंक्शन थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं s प्लस डेल एक्स, इधर भी इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। स्टेप सेकंड है आपका ये, इक्वेशन सेकंड हो गई आपकी ये। स्टेप थर्ड क्या करते हैं हम लोग, स्टेप थर्ड में हम करते हैं क्या करते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट। बात क्लियर, बिल्कुल क्लियर है। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर डेल y इक्वल 10x प्लस डेल x माइनस 10x, ठीक है। अब दो साइड क्या करते हैं डेल एक्स से डिवाइड करते हैं, क्योंकि आरएचडी लाने के लिए डेल एक्स जो डेल एक्स होता है, आप देखिए डेल एक्स जगह आप एच भी लिख सकते हैं, वो आपकी मर्जी, ठीक है। तो डेल एक्स से आप डिवाइड करेंगे इधर भी एंड इधर भी करेंगे, ठीक, क्योंकि आरएचडी लाने के लिए आपको नीचे तो चाहिए, जितना आप इंक्रीज करते हैं उतना डिवाइड करेंगे, ठीक है, ओके। अब स्टेप 4 में क्या करते हैं, स्टेप 4 में क्या करते हैं, अब दोनों तरफ क्या लिखिए लिमिट किसकी डेल एक्स की, डेल एक्स टेंड्स टू 0 डेल वाई अपॉन डेल एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0 फंक्शन 10x प्लस डेल एक्स माइनस 10x अपॉन डेल एक्स, ठीक है। कितना क्लियर हो गया। अब देखिए इसके बाद हम करते हैं थोड़ा सा सोल्यूशन क्या होगा, ये तो आपका डी बाई डी एक्स हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूं आपका, ये आपका क्या जाएगा डी बाई डी एक्स हो गया। आप एक चीज को सोचिए कि आप ये तो वैल्यू रख सकते हैं लिमिट डेल एक्स की 0 हो जाएगा, ऐसा हम चाहते नहीं है, इसके लिए आपको 10 को ब्रेक करना पड़ेगा, और 10 ब्रेक होता है sin i cos में। आइए ब्रेक करते हैं इसको, लिमिट डेल एक्स 0 तो आ जाएगा साइन x प्लस डेल एक्स अपॉन कॉस x प्लस डेल एक्स, ठीक है।
माइनस, इसको ब्रेक कर दीजिए आप लोग, क्या जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ठीक है। और नीचे क्या चल रहा है आपका, डेल एक्स चल रहा है, ठीक है। और इसको मैं यहां से नहीं तो आप कहोगे कि मैंने कैंसिल आउट कर दिया है, ये कैंसिल आउट नहीं है, ठीक है। तो से लिखता हूं यहां से साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब दिख रहा अच्छा सा, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म होता है, फ्रैक्शन इधर भी फ्रैक्शन इधर भी, फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। आइए कितना आ जाएगा, ठीक है। डी बाई डी एक्स लिमिट डेल एच टेंस टू 0, एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम कितना आ जाएगा, cos x प्लस डेल एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। इसके से डिवाइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, बचेगा ऊपर क्या साइन एक्स प्लस डेल एक्स, और क्लियर है, देख लीजिए। इसको जब डिवाइड करेंगे इससे डिवाइड हो जाएगा तो क्या बचेगा, ये तो बचेगा, इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, आ जाएगा क्या cos x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब ये देख लीजिए ये चीज, ठीक है। अब यहां से क्या आ जाएगा, ये पूरा डिवाइड हो जाएगा तो ऊपर क्या जाएगा, फिर से चेक कर लीजिए। इसका मैं एलसीएम लिया और एलसीएम लेने को देखिए क्या आएगा, ये एलसीएम आ जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, जब इस फ्रैक्शन का जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये पार्ट बचेगा, तो इस पार्ट का हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ गया, फिर ये माइनस 5 लग गया। अब क्या कीजिए, अब इस वाले फ्रैक्शन का आप cos से डिवाइड कीजिए, cos डिवाइड हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, ये तो बचेगा। और इस वाले पार्ट का आप sin x से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो इतना आपको आता होगा। मैं लिख देता हूं यहां पर sin x इंटू कितना आ जाएगा यहां से cos x प्लस डेल एक्स, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। आप ऐसा दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पर जगह नहीं बचा तो मैं लिख दिया मैंने यहाँ पर। तो आप इसके बाद क्या बन जाएगा फॉर्मूला, साइन ए माइनस साइन बी का, देख लीजिए साइन ए कॉस बी और साइन ए एंड कॉस बी। तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहाँ पर, फॉर्मूला, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए माइनस बी का साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए एंड साइन बी, ठीक है। अब यूज कर लीजिए डी बाई डी एक्स, ठीक है, लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0। अब देखिए क्या आ जाएगा, साइन, ठीक है, ए प्लस बी एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पे छूट गया, यहाँ पर नीचे क्या चल रहा था आपका, डेल एक्स चल रहा था, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा आपका, तो ये मल्टीप्लाई में कर दीजिए तो नीचे आ जाएगा आपका क्या, cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos a इंटू डेल एक्स, ठीक है। इतना आपको आना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म है, दोनों साइड एलसीएम में आना चाहिए आपको, ठीक है। यहाँ ये इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखिए यहाँ से एक्स एक्स कट जाएगा, कटने के बाद क्या जाएगा, देखिए डी बाई डी एक्स लिमिट डेल एक्स टेंड 0, ठीक है। तो बचेगा साइन डेल एक्स, ये डेल एक्स ध्यान लीजिए इंटू ऊपर ये हो गया, ये हो गया, इसे लिखिए cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x। बात क्लियर हो गया। आपको पता है लिमिट में से कितनी होती है, 1 होती है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो जाएगा, ये आपका 1 हो जाएगा, ठीक है, इंटू लिमिट डेल एक्स टेंड टू 0 1 अपॉन cos x प्लस डेल एक्स इंटू cos x हो जाएगा। आपको देखिए यहां से
क्योंकि जैसे इसकी वैल्यू रखोगे यहाँ पर डेल एक्स में तो ये तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर होगा नहीं होगा, तो फिर आप सीधे आप लिख सकते हैं, क्योंकि इसको रखने पर नीचे अनडिफाइंड फॉर्म ही बनेगा, 0 कुछ भी नहीं बनेगा, ठीक है। तो आप वैल्यू आप रख सकते हो, तो क्या आ जाएगा d बाई डी एक्स, तो 1 अपॉन cos x प्लस 0 इंटू cos x इक्वल में 1 अपॉन cos x और cos x क्या जाएगा cos स्क्वायर x हो जाएगा, और cos स्क्वायर x क्या होता है 1 अपॉन उल्टा हो जाता है sec स्क्वायर x हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि फंक्शन जो दिया तो y बटा tan x दिया होता है, तो tan x का जो डिफरेंशिएट होता है ठीक अकॉर्डिंग टू फर्स्ट प्रिंसिपल वो कितना आता है sec स्क्वायर x आता है, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, तो देख लीजिए आपको मैंने इतने आराम से बताया है, ठीक है। ये जो देखिए मेन क्या होता है, अगर सिंप्लीफिकेशन नहीं होता, अगर सिंप्लीफिकेशन करनी आती है आपको तो कोई चीज टफ नहीं होती, ठीक है। आप सिंप्लीफिकेशन आपको करनी आनी चाहिए, तो इसको मैंने सॉल्व किया तो आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। क्लास 12 में हो इतना तो आपको भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये सॉल्व कर दिया मैंने, पूरा समझा दिया, इसकी वैल्यू कितनी आएगी आप उसकी शॉर्ट ले लीजिए, ठीक है। जल्दी से लीजिए इसमें शॉर्ट। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। वो 4 स्टेप जो हम किसी फंक्शन का जब डिफरेंशिएट करते हैं किसी फॉर्मूला बनाने के लिए, तो जो मेरा अगला वीडियो होगा मैंने आपको 3-4 फॉर्मूले बता दिए हैं, कौन कौन से, y बराबर sin x का डिफरेंशिएट होता है cos x, फिर मैंने आपको बताया y बराबर ex होगा, इसका हम डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर x आएगा, ठीक है। उसके बाद tan x बता दिया और log x बता दिया। तो मैंने एमओडी के 2 लेक्चर में, लेक्चर 1 में पहला बताया था, लेक्चर 2 में हमने 3 फॉर्मूले बताए, ठीक है। तो आगे फॉर्मूला खुद से कीजिएगा, ठीक है। अब जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा एमओडी का और थर्ड वीडियो होगा उसमें हम अप्लाई करेंगे फॉर्मूले को। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत अच्छे से आ रहा होगा। आप अच्छे से पढ़िए, देखिए आप रिस्पॉन्स अच्छा देंगे तो वीडियो हम और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। आप रिस्पॉन्स अच्छे से नहीं देंगे तो थोड़ा लगेगा आप पढ़ते उठते नहीं है, ठीक है। क्योंकि जितना मुझे समझ है कि जितना हम डिटेल में आपको स्टेप स्टेप बताते हैं, ठीक है, वो आप भी जानते हैं, ठीक है, कि हम कोई स्टेप हम नेगलेक्ट नहीं करते हैं, और इसलिए नहीं करते हैं ताकि आपको कोई पॉइंट क्लियर अच्छे से हो जाए, ठीक है ना। तो उम्मीद करते अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़िए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।